बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देख लीजिए आप आज की जो लेटेस्ट डिश है बादामी खीर। जी हाँ, इसकी रेसिपी मैंने इसमें डाल दी है और मैं आपको इसके अज्जा भी बता दूंगी। आज दावत का एहतमाम है तो मैं 3-4 डिशें बना रही हूँ। कुछ वसिया बना रही हैं, कुछ मैं बना रही हूँ। हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं माशाल्लाह। तो ये है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो जाइएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको आज बादामी खीर की रेसिपी इसमें दे रही हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिशें मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये है लेग पीस है और इसमें मैंने अदरक लहसुन 2-2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला ये चाट मसाला 1 चम्मच और ये देगी मिर्चें 1.5 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच मैंने इसमें नींबू का डालकर, ये देखिए ये मैंने 1.5 चम्मच मिर्चें ली हैं और ये 1 चम्मच चाट मसाला लिया है और ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और ये मैं मैरिनेट करके तकरीबन 3 घंटे के लिए रखूँगी। फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से मैंने, अभी थोड़ा इसमें तेल डलेगा, मैं तेल की जगह घी इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती। ये घी तकरीबन ये 1/2 चम्मच था और 1/2 चम्मच है, तकरीबन मैं 1 चम्मच इसमें, ये 1/2 चम्मच है, देख लीजिए आप। जी हाँ, ये मैंने 2 डाले तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 चम्मच डाला, क्योंकि उस चम्मच में मेरी मिर्चें थी तो मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया। और ये रहा घी, असील वेजिटेबल घी, ये मैंने डाला है क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है घी का। कबाब हो, सीख कबाब हो, इन चीज़ों में जो है इसको अच्छी तरह, देखिए मैंने कलर नहीं इस्तेमाल किया। वो जो ऑरेंज कलर के टिक्के होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक घर का तो अपना एक अपनी मिर्चों का, अपने मसालों का, देखिए कितने ज़बरदस्त ये मसाले लग रहे हैं। ये देखिए दही 1 कप, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच मैंने देगी मिर्चें डाली हैं। और अगर आपको कम लगे तो आप अपने जो घर की इस्तेमाल की मिर्चें वो डाल लें। और अगर आपको तेज़ मसाले चाहिए, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला, 1 ही चम्मच मैंने चाट मसाला, ये चाट मसाला जो मेरा घर का बना हुआ होता है, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है और आप चाहें तो उसे आप बनाकर टेस्ट करें, बहुत ज़बरदस्त होता है। बस अब ये मैरिनेट हो चुका है और मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में तकरीबन 4 घंटे के लिए। ठीक है, हम 4 घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, आगे का प्रोसेस मैं भी दिखाऊंगी। बना रही हूँ लजीज खीर, इसका भी लेटेस्ट तरीका है, ये भी मैं रेसिपी आपको इसी में दे दूँगी इंशाल्लाह। आज दावत का एहतमाम है। जी हाँ, ये 1.5 थैली में दूध इस पतीले में गर्म करने के लिए रखती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 कप चावल धोकर अच्छी तरह से भिगो दिए थे और अभी थोड़ी देर और भीगेंगे। और ये बादाम मैंने बचा लिए हैं 10 बादाम, और बाकी के जो बादाम थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए ये दूध के साथ उबल रहे हैं, ये देखिए ये उबल रहे हैं, इसके साथ उबल रहे हैं। ये तकरीबन मैंने आधा कप बादाम में लिए। ये बादाम वाली जो है खीर है। जी हाँ, और आज मैंने चावल दूध के अंदर नहीं उबाले हैं, ये मैं इसका प्रोसेस आपको अभी इंशाल्लाह दिखा दूँगी। ये चावल मुझे ग्राइंड करने हैं और ग्राइंड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये है कि अभी आप दूध देख रहे हैं, दूध उबाला आ गया, मैं जल्दी से चावलों को जो है जग में ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने चावल जो है इसमें जग में कर दिए हैं और ये मैं इसमें ये चावलों का ही जो पानी है वही मैं इसमें डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। बस
देखा आपने, मैंने कितनी सी देर चलाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने दरदरे हो गए। ये देखिए, बस इतने दरदरे, बिल्कुल इन्हें हमें बारीक नहीं करना है, दरदरे बनाने हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, देखिए दरदरे। ठीक है, बस अब ये मैं इसमें दूध में शामिल करूँगी। चावल मैंने डाल दिए हैं पीस कर, और अब ये पक रहे हैं। जी हाँ, जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। आपने इन्हें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, इसलिए कि अगर हमने छोड़ा तो ये तले में लग जाएंगे, और तले में लगे तो खीर में जली भी आ जाएगी। ये देखें, चावल अभी गले नहीं है। मैं ये इसमें इलायची पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ। चलिए हम मिक्स कर देंगे ताकि ये खीर के साथ ही इसमें शामिल हो जाए। और बस इसे आप चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए, अब खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, दानेदार। ये भी खीर है, बादामी खीर। जी हाँ, ये बादामों के साथ। ये देखिए, इसमें बादाम पक रहे हैं। ये बादाम देख रहे हैं ना आप, ये बादामी खीर, ये बादाम, ये रहे। रोशनी कम है इस वजह से। ये देखिए, बादाम नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये रहे, ये देखिए, ये सब बादाम है। ये रहे बादाम, ये बादामी खीर है। जी हाँ, ये देखिए कैसी दानेदार। ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं इसमें जो आगे का प्रोसीजर में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अभी ये पक रही है, बस इसे आप चलाते रहें। देखिए मैं चला रही हूँ, नीचे नहीं लगनी चाहिए। मैंने स्टैंड में भी देखिए नीचे स्टैंड लगाया हुआ है। जी हाँ, और हमारी भुनाई पे आ रही है। ये सारा रोगन मैं उतार लूँगी, फिर इसमें शोरबा डालूँगी। नहारी मैंने आपको अपनी चैनल पे दी हुई है। ये घर के मसालों की नहारी है, और टिक्के मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए, देगी मिर्चें डली हुई हैं इसमें, ज़बरदस्त। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा सब पीस के डाला हुआ है, और धनिया। बस ये अभी तैयार, ये मैं अभी इसका रोगन निकालूंगी, पूरा आ जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसका नहारी का करेंगे। क्योंकि गोश्त गल चुका है। ये देखिए गोश्त गल चुका है, देख रहे हैं आप। ये बॉम है, बॉम की नहारी बना रही हूँ मैं। ये देखिए गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल गल चुके हैं चावल। तो अब मैं जो है, तो ये देखिए, ये कंडेंस ये डालूँगी पूरा 1.5 पैकेट, जितनी मिठास चाहिए। चीनी हमने नहीं डालनी है इसमें, हमने इसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड करना है। देख लीजिए, पूरा कंडेंस मिल्क डालेंगे इंशाल्लाह। इसको आपने फिर चलाना है ऐसे, 5 मिनट इसे हल होने दीजिएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा मीठा कितना है, और अगर आपको कम लगे तो फिर आधा टिन और डाल दीजिएगा। इस तरीके से ऐसे धीमी आंच पे तकरीबन अभी ये 10 मिनट और पकेगी। मैंने नारियल का रोगन उतार लिया है सारा, ये देखिए। और ये मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह मीठा बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए, बिल्कुल बेहतरीन गाढ़ी मज़ेदार खीर बनी है। और ये देखें, नहारी भी तैयारी पर है। अब मैंने इसमें वो डाल दिया है बेसन और आटा। मैं 2 चम्मच आटा लेती हूँ तो 1 चम्मच बेसन। अब ये धीमी धीमी आंच पे मैं इसे तकरीबन 10-15 मिनट तक पकाऊंगी, ये भी धीमी आंच पे। और देखें
जितना आपको शोरबा गाढ़ा रखना हो, ये देखें, ये भी और गाढ़ा होगा, मुझे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो ये है कि जब ये तैयार हो जाएगी फिर मैं रोगन इसके ऊपर से उंडेल दूँगी हरे मसाले के साथ। जब मैं डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। ये तैयार है बादामी खीर। जी हाँ, ये मैंने डिश आउट कर दी है। देखिए आप कितनी ज़बरदस्त बनी है, खाने में भी बहुत लजीज माशाल्लाह। अब आप बनाइएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा और आप इंजॉय कीजिएगा मेरी इस लेटेस्ट खीर को, बादामी खीर को। आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।